जीवन को मंगलमय बनाना चाहते हैं तो भगवान शिव का विशेष प्रकार से पूजन करें। इस पवित्र श्रावण मास में तो एक दिन और एक पल व्यर्थ नहीं होने चाहिए जिन पल में हमने शिव जी को याद न किया हो। पल पल कदम कदम दिन दिन महादेव को याद करना चाहिए। पवित्र श्रावण मास में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो सके तो सिर्फ पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। बहुत सारी साधना उपासना पवित्र श्रावण मास में है। 7 वार की साधना की महिमा है पवित्र श्रावण मास में। इस पवित्र श्रावण मास में 7 वार की महिमा भी पवित्र श्रावण मास के महात्म्य कथा में कहा है। स्कंद पुराण में विशेष प्रकार से पवित्र श्रावण मास की बहुत महिमा है। गुजरात में 15 दिन पीछे श्रावण मास शुरू होता है और गुजरात के बाहर 15 दिन पहले गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन पवित्र श्रावण मास का प्रारंभ हो जाता है। नदी में से जल लाकर भगवान शिव जी को जलाभिषेक करते हैं। भांति भांति जंगल में से वन पुष्प लाकर शिव जी को पुष्पों का श्रृंगार किया जाता है। पंचामृत से भगवान शंकर का स्नान, महादेव का अभिषेक कर सकते हैं। कुछ भी नहीं हो सके शिवालय जाकर आराम से बैठो और भगवान महादेव को याद करे, पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, मन से शिव जी का अर्चन पूजन करे, सफल जीवन हो जाएगा। कुछ भी ना हो सके शिवालय जाकर सिर्फ आप मौन होकर बैठ जाइए। शिवालय में आपकी उपस्थिति समझो जीवन के पाप की निवृत्ति है। और ये गांव भी ऐसा नहीं, कोई शहर ऐसा नहीं जहां महादेव जी नहीं विराजते। सभी शहर में, सभी गांव में, सभी स्थानों पर शिव है। इसलिए शिव की शिवालय में उपस्थिति उनको कहते हैं दुख की निवृत्ति। बहुत कम लोग ये लोग जानते हैं। आपकी खिड़की पर आप बैठे रहते हैं, आपके डेले पर आप बैठे रहते हैं, आपके दरवाजे पर आप बैठे रहते हैं। विदेश में रहते हैं उनको तो यह असर नहीं मिलता, क्योंकि विदेश में तो शहर शहर गांव गांव में ऐसे स्वतंत्र शिवालय नहीं मिलते। लेकिन जो भारत में रहते हैं वो तो कितने भाग्यवान हैं। हमने उमा संहिता पर आधारित हम कथा गा रहे थे महाशिवरात्रि से अभी तक, तो इनमें ये सब महिमा आई थी कि भारत देश की कितनी महिमा है। भारत देश की जम्बूद्वीप, भारत खंड कितनी महिमा है। भारत में जन्म मिलना कितना। मैंने श्लोकों के साथ शिव महापुराण आधारित इस वस्तु को हमने विस्तृत समझाया था। तो जो अभी भारत में रहते हैं वो कितने भाग्यवान हैं कि आपके गांव में महादेव विराजते हैं, आपके गांव में स्वयं शिव विराजते हैं। कहीं कहीं गांव में तो 2-2, 4-4 शिवालय रहते हैं। कहीं कहीं शहरों में 100 से ज़्यादा शिवालय रहते हैं। ऐसे बहुत सारे गांव हमने देखे हैं कि बहुत सारे शिवालय होते हैं। और ऐसे बहुत सारे शिव भक्त हमने देखे हैं, सुबह में जल्दी प्रातःकाल निकल जाते हैं, एक एक शिवालय का दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं शिव जी की। तो टेलीविजन के माध्यम से जो कथा का श्रवण करते हैं, बहुत हृदय से आदर के साथ हम साधु के रूप में कहते हैं, आप और आपके परिवार का मंगल और सुरक्षा चाहते हैं तो विशेष प्रकार से महादेव का भजन करें। जीवन के बहुत सारे काम काज को छोड़कर महादेव के दर्शन के लिए शिवालय जाना चाहिए। और हर गांव में शिव जी विराजमान है, हर शहर में महादेव विराजमान है। कोई गांव ऐसा नहीं, कोई शहर ऐसा नहीं कि जहां महादेव नहीं है। और मैं दिल से कहता हूं, जीवन में कभी भी कोई हताशा, कोई निराशा, कोई डिप्रेशन, कोई नकारात्मक विचार चलने लगे तो इधर उधर यहाँ वहाँ कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपके गांव में बैठा हुआ महादेव आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके जीवन के सभी दुखों का निवारण भगवान महादेव कर सकता है। इसीलिए शिवालय जाने का आदती बने। और बहुत सारे ऐसे शिव भक्त हैं, नित्य भगवान महादेव के शिवालय जाते हैं। और शिव जी के ऐसे सरल देव हैं, आप सुबह में न जा सके तो दोपहर जाइए, बपोरे नहीं जई सको तो सांझे जाओ। अरे रात्रे 10 वागे, रात्रे 11 वागे, रात्रे 12 वागे। બહુ હૃદયથી કહું છું, દિવસ રાત્રે જાગનારો કોઈ દેવો હોય તો જાગેશ્वर महादेव છે। कभी भी शिव जी के शिवालय में कभी हमने पर्दे नहीं देखे। 24 घंटे जिनके द्वार खुले रहते हैं, ये हमारे लिए हैं। भक्तों का इंतजार करते हैं। तो कोई मेरा भक्त मेरे पास आवे, शंकर जी इंतजार करते। शंकर जी का कभी पट बंद नहीं होता। और सभी देवताओं के तो पर्दे बंद किए जाते, क्योंकि राजाशाही ठाटमाट रहता है, उसकी एक मर्यादा रहती है। मेरा महादेव तो
दिगंबर हो तो ऐसा हो, वरदाता हो तो ऐसा हो। शिव ऐसे देव हैं। और एक बात मैं दिल से कहना चाहता हूं, कहीं लोग शिव जी से डराते हैं। शिव जी से कभी डरना नहीं चाहिए। आप क्यों आपके पिता से डरते हैं? नहीं, मर्यादा रखते हैं। हम क्यों हमारे दादा से डरते हैं? नहीं, हम मर्यादा रखते हैं। शिव जी के दरबार में मर्यादा की आवश्यकता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सबका पिता है, हमारे सबका दादा है। और एक बात दिल से याद रखें, कभी भी शिवालय में जाकर कोई गलती नहीं करेंगे, लेकिन कुछ गलती हो गई तो कभी घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा महादेव इतना उदारता से भरा हुआ देव है, जीवन की एक गलती नहीं, हजारों गलती को भगवान शंकर जी क्षमा कर देते हैं। ये क्षमा का देव है, करुणा का देव है, अकारण करुणा करने वाला भगवान शिव है। इसलिए तो हम बोलते हैं मैं कर्पूर गौरम करुणा अवतार, करुणा का अवतार है, क्रोधा अवतार नहीं है। महादेव ने बहुत सुंदर बात कही। शिव जी ने भवानी को कहा, भवानी सुन, मुझे सभी लोग प्रिय है, सभी जीवात्मा मुझे प्रिय है, लेकिन जो शांत रहता है, जो प्रसन्न रहता है, वो जीवात्मा मुझे बहुत प्रिय है। शिव जी ने वहाला बनवा माटे शू करूं? सारा ब्रांडेड कपड़ा पहरवा। शिव जी ने वहाला थवा माटे सारा बूट पहरवा। शिव जी ने वहाला थवा माटे सोना चांदी ना आभूषणों पहरवा। शिव जी ने वहाला थवा माटे कोई मुकुट पहरવો? नहीं नहीं। महादेव ने वालो थवो होय तो प्रसन्न रहो। प्रसन्न जीवात्मा शिव जी को अति प्रिय है, और प्रसन्नात्मा महादेव को अति प्रिय है। जो आत्मा प्रसन्न रहता है, जो आत्मा हर हमेशा सुख में दुख में, ये तो जीवन है भाई। नदी कभी एक किनारे से नहीं चल सकती, नदी का दो किनारा होता है। दो किनारे से नदी निरंतर जल प्रवाह चलती हो, चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे नर्मदा हो, चाहे तापी मैया हो, कोई भी सरिता, कावेरी हो, गोमती हो। इसीलिए जीवन भी ऐसा है। जीवन का एक किनारा है सुख, और जीवन का एक किनारा है दुख। दुख और सुख में बहता हुआ एक प्रवाहित प्रवाह, उसको कहते जीवन। इसलिए जीवन में कभी घबराने की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण ग्रंथ में गुरु वशिष्ठ महाराज ने, राजा दशरथ जी बहुत हताश निराश हो गए थे, आप सभी को पता है। कितने कितने उपाय किए, कुछ नहीं मिला। तब गुरु वशिष्ठ महाराज ने कहा, दशरथ जी आपकी परंपरा में महादेव है, आपके कुल में महादेव की भक्ति है, आपके सभी पूर्वजों ने महादेव की उपासना की है, और मैं जानता हूं आपको पुत्र कामना के लिए कुछ व्याकुलता हो रही है, तो आप पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। और संपूर्ण गुरु वशिष्ठ महाराज ने राजा दशरथ जी को मार्गदर्शन किया। और हम सभी जानते हैं जिनके आगे स्वयं विष्णु प्रकट हुए, चार रूपों, चतुर रूपों, भगवान राम, लक्ष्मण और भरत और पुत्रार्थ है। पुत्रार्थे पार्थिवो मूर्ति, पार्थिवो मूर्ति, मिट्टी में से बनाया हुआ महादेव का पूजन, जो हमारे बाबूजी करते हैं रोज, पार्थेश्वर महादेव का पूजन। ये कोई छोटी बात नहीं है। जो जीवन में कुछ कामना, लौकिक अलौकिक परलौकिक कुछ भी कामना। और एक बात कहूं, जो कोई व्यक्ति पार्थेश्वर महादेव की पूजा करता है ना, वो तो कभी दुखी नहीं होगा, उनकी प्रजा भी कभी दुखी नहीं होगी। ये पार्थेश्वर महादेव पूजा का फल है। ये गुरु वशिष्ठ महाराज के सभी स्तोत्र हैं और शिव महापुराण अंतर्गत हैं। पुत्रार्थे पार्थिवो मूर्ति, शेवो दशरथो हि सः, समान विशेषेण वशिष्ठस्य ज्ञया। गुरु वशिष्ठ महाराज ने कहा, दशरथ जी कोई दुखी होने की जरूरत नहीं, महादेव है हमारे साथ। और सुनो, माता कौशल्या, श्रृंगी ऋषि ने उसको मार्गदर्शन किया। श्रृंगी ऋषि ने कहा कि माताओं आप भी महादेव का पूजन विशेष प्रकार से, शंकर और शंकरी का पूजन करें। शंकर कौन है? शिवलिंग शंकर है, नीचे जो पीठे कौन है? शंकर है। आप अकेले शिव को नहीं,
पार्थिवी और पार्थिव दोनों का पूजन करें। शंकर और शंकरी, महेश्वर महेशानी, भवानी और भव, काली और महाकाल दोनों होना चाहिए। इसलिए माता कौशल्या ने श्रृंगी ऋषि ने मार्गदर्शन किया और भगवान महादेव का पूजन किया। और माता सुमित्रा, माता कैकेयी जी, सब ने मिलकर भगवान महादेव का पूजन किया। और सभी पूजा का फल ततः शिवाज्ञा, महादेव ने आज्ञा दी। किसको? श्री हरि को। ये हरि विष्णु जी कहिए प्रभु जाइए दशरथ के आंगन में प्रकट हो जाइए। शंकर भगवान ने श्री हरि को कहा और हर पल महादेव की आज्ञा का अनुसरण करने वाले भगवान विष्णु जी हैं। और ये कोई कल्पित बात नहीं है। ततः शिवाज्ञया तस्मात् तासुराज्ञः स्वयं हरि वहां प्रकट हुए। चतुर्विंशैव रूपेश वीरबभूव नृपात्मज वीरबभूव नृपात्मज। चार रूप में प्रकट हुए भगवान श्री हरि। और राम जी कोई कम है? महादेव के भक्तों में अग्रगण्य है भगवान राम। जितने शिव भक्त हुए इसमें जो अग्रगण्य महादेव के भक्त हैं ये राम जी भी है। एक पार्थेश्वर लिंग का वर्णन किया, जो मिट्टी में से लिंग निर्माण होते हैं ना। ब्राह्मण श्वेत मिट्टी में से, क्षत्रिय लाल मिट्टी में से, वैश्य पीली मिट्टी में से, शूद्र काली मिट्टी में से भगवान महादेव के लिंग स्वरूप निर्माण करे, उनको कहा गया पार्थेश्वर महादेव। एक शिवलिंग से लेकर 10 करोड़ शिवलिंग की पूजा होती है, जो पार्थेश्वर पूजा है। सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए कोई श्रेष्ठ पूजा है तो पार्थेश्वर महादेव की पूजा है। भगवान महादेव के मिट्टी में से जो शिवलिंग निर्माण होते हैं उनको पार्थेश्वर महादेव कहा है। जो कोई नित्य पार्थेश्वर महादेव की पूजा करे उनकी कभी अपमृत्यु नहीं होती, अकाल मृत्यु नहीं। ऐसे बहुत सारे शिव भक्त हमने देखे हैं कि रोज भगवान महादेव का पार्थेश्वर पूजन करें, मिट्टी में से सुंदर शिवलिंग निर्माण करें, सुंदर पीठ निर्माण करें, भगवान महादेव का आह्वान करके शिव पूजा करें। शिव पूजा करने के बाद वो पार्थेश्वर महादेव का मिट्टी का जो लिंग है सरोवर में, सागर में, जलाशय में अथवा कोई बिलवृक्ष के गहरे खामणे में वो अर्पण कर देते हैं। इसलिए पार्थेश्वर महादेव लिंग। और जितने लिंग उतने पीठ बनाने पड़ती हैं। ऐसा नहीं एक लिंग बनाओ एक पीठ बनाओ, जरूर हो सकता है एक लिंग बनाओ मिट्टी में से, नीचे पीठ बनाओ मिट्टी में से, और छोटे छोटे शिवलिंग बनाकर आजू बाजू में आप रख दो, उनको मणिलिंग कहा गया है। ऐसा कर सकते हैं आप, उसको मणिलिंग की मान्यता दी है। एक यंत्र लिंग भी है, ये मिट्टी में से लिंग बनाकर यंत्र बनाते हैं, ये यंत्र पूजा होती है। इसमें अलग अलग बहुत सारा विधान पार्थेश्वर महादेव की पूजा का है। लेकिन ये सब आपको याद न रहे, ये सब आपसे व्यवस्था न हो सके तो बहुत सरल में पार्थेश्वर महादेव की पूजा का एक विधान दिखाऊं। आपके आंगन में जो बिलवृक्ष होगा, जो हो तो जिनके आंगन में बिलवृक्ष रहता है उसका आंगन आंगन नहीं, उनका आंगन सभी तीर्थों का प्रतीक है। ये बिलवृक्ष की महिमा है, कोई सामान्य वृक्ष नहीं बिलवृक्ष। महादेव स्वरूपम बिलवृक्ष, बिलवृक्ष स्वयं महादेव का स्वरूप है। इसलिए बिलवृक्ष को कभी सामान्य वृक्ष नहीं समझना चाहिए। तो उसके नीचे जब मिट्टी रहती है गहरे खामणे में, तो इस मिट्टी का लिंग एक सुंदर बना लो, ऐसे यही मिट्टी, और वहां सुंदर एक पीठ बना लो, बस यही मिट्टी, वही मिट्टी से, और उस पर जलाभिषेक कर दो तो बिलवृक्ष को भी जल अर्पण हो जाएगा। और मिट्टी का लिंग जो निर्माण हो उस पर जलधारा करो तो पार्थेश्वर महादेव की पूजा भी हो जाएगी। और विसर्जन करने की कोई बात नहीं रही, वहीं विसर्जन हो जाएगा। ये भी ना हो सके तो आपके आंगन में तुलसी हो, तुलसी का सुंदर कहरा हो, तुलसी का सुंदर खामना हो, तो तुलसी के कहरे में, खामणे में, कुंडे में मिट्टी रहती है, यही मिट्टी का लिंग निर्माण करो। धीरे धीरे हाथ से सुंदर एक छोटा सा शिवलिंग बनाओ और नीचे छोटी सी पीठ बना लो और उसको कर दो जल अर्पण। आह्वान करने की आवश्यकता नहीं, विसर्जन करने की आवश्यकता नहीं, हो गई पार्थेश्वर महादेव की पूजा।
तुलसी को भी जल अर्पण हो गया और पार्थेश्वर महादेव की पूजा भी हो गई। और तुलसी के आगे पार्थेश्वर महादेव की पूजा की बहुत महिमा है, बिलवृक्ष के नीचे बैठकर पार्थेश्वर महादेव की पूजा की बहुत महिमा है। इसलिए कभी अवसर मिले तो विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। जैसे आंगन में आप भगवान सत्यनारायण की कथा करते हैं, वैसे ही 11 ब्राह्मणों को बुलाकर पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। ये न हो सके तो 5 ब्राह्मण को बुलाकर पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। शिव महापुराण में पार्थेश्वर पूजा का विधान है, सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए पार्थेश्वर महादेव। 5 ब्राह्मण न मिले तो 3 ब्राह्मण, 3 न मिले तो 2 ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण न मिले तो 1 ब्राह्मण, पचे आधा नहीं मिलता कहीं जगह पर। एक विद्वान ब्राह्मण को आमंत्रित करते हैं, उसके द्वारा विधिवत पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। उनकी बहुत महिमा है। ये श्लोक शिव पुराण का है। जो पार्थेश्वर महादेव की पूजा करे वो सभी श्राप में से मुक्त हो जाएगा। किसी का श्राप आपको लगा है, ये श्राप मुक्त हो जाएगा। दक्ष महाराज ने अत्रि पुत्र चंद्र को श्राप दिया था ना, आपको क्षय रोग हो, तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा चंद्र को? चंद्र को कहा, चंद्र आप प्रभास तीर्थ में जाकर पार्थेश्वर महादेव की पूजा करो। तो ब्रह्मा का वचन सुनकर वो दक्ष का दिया हुआ श्राप चंद्र प्रभास तीर्थ में पधारे और प्रभास तीर्थ में सागर के किनारे बैठकर पार्थेश्वर महादेव की पूजा की। तो चंद्र को क्षय रोग में से मुक्ति मिली और हम सबको क्या मिला? ज्योतिर्लिंग मिला, जिनको कहते हैं सोमनाथ महादेव। तो कभी अवसर मिले तो पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। ये शिव पुराण का श्लोक है, सुनो जरा। मृत्यु हरम काल मृत्यु, अब मृत्यु नहीं, अकाल मृत्यु नहीं। जो पार्थेश्वर महादेव की पूजा करे उनके लिए कहा, श्रापे विना शनम सद्य कलत्र पुत्रादि धन धान्य प्रदं द्विजा। धन धान्य पुत्र पौत्र ये भगवान महादेव की पूजा से मिलता है। इसलिए कभी अवसर मिले तो भगवान महादेव के पार्थेश्वर पूजा करने चाहिए। देखो राजा दशरथ जी को पुत्र नहीं थे तो गुरु वशिष्ठ महाराज ने क्या कहा? राजा दशरथ, आपकी परंपरा में भगवान शिव की भक्ति है। राजा दशरथ की परंपरा में शिव है ना, परम शिव भक्त है दशरथ जी। तो गुरु वशिष्ठ महाराज ने कहा कि आप पार्थेश्वर महादेव की पूजा करो, आपकी पुत्र कामना पूर्ण होगी। ये कोई कल्पित नहीं है, शिव महापुराण का है। पुत्रार्थे पार्थिवो मूर्ति शैवो दशरथो समानर्थ विशेषेण वसिष्ठस्य गुरु वशिष्ठ महाराज की आज्ञा का अनुसरण करते हुए राजा दशरथ ने पार्थेश्वर महादेव की पूजा की। और अकेले न नहीं, साथ में कौन? कौशल्या तत्प्रिया मूर्ति, मां कौशल्या जी ने। श्रृंगी ऋषि ने कहा, मां कौशल्या जी आप भी पार्थेश्वर महादेव की पूजा करो। राजा दशरथ, मां कौशल्या जी, और कौन साथ में? सुमित्रा च शिव प्रिया। सुमित्रा तो पहले से महादेव के भक्त हैं। किसी ने कहा और सुमित्रा जी शिव भक्ति कर रही हैं, वैसा नहीं। सुमित्रा तो परम शिव भक्त, वो तो पहले से स्वयंभू महादेव के भक्त है। राजा दशरथ, मां कौशल्या जी, सुमित्रा जी, और साथ में कौन? कैकेयी नृप राजा को अति वाली रानी कैकेयी ने भी साथ में पार्थेश्वर महादेव की पूजा की। और भगवान शंकर जी ने श्री हरि को कहा, हरि आप जाओ दशरथ का आंगन पावन करो। और हर पल महादेव की आज्ञा का अनुसरण करने वाला देव श्री हरि भगवान विष्णु जी।
विष्णु भगवान राजा दशरथ के आंगन में पधारे, एक रूप में नहीं चतुर रूप में पधारे। भगवान राम, लक्ष्मण जी भरत और शत्रुघ्न। और राम जी स्वयं भगवान महादेव के भक्त हैं ना। भगवान राम ने, किसी ने कहा और राम जी शिव भक्ति करने लगे, ऐसा नहीं, वो तो स्वयंभू महादेव जी के भक्त हैं। किसी ने कहा और राम जी महादेव की भक्ति कर रहे हैं, वैसा नहीं, वो तो स्वयंभू शिव भक्त है। भगवान राम भस्म का त्रिपुंड करें, भगवान राम जी रुद्राक्ष धारण करें और स्वयं में स्थिर रहकर भगवान महादेव की परम भक्ति, परम उपासना भगवान राम जी करें। और कई लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान राम ने एक लिंग की स्थापना करी बस, जिनको रामेश्वर कहते हैं। ऐसा नहीं, प्रभु राम जहां जहां गए वहां वहां भगवान राम ने अपने कर कमलों के द्वारा बहुत सारे शिवलिंगों की स्थापना की। बहुत सारे रामनाथ हैं, रामेश्वर हैं। जहां जहां प्रभु गए वहां वहां राम जी ने लिंग स्थापना की। असंख्य लिंगों की स्थापना भगवान प्रभु राम ने की। और उनमें से एक शिवलिंग को हमने ज्योतिर्लिंग रूप में स्वीकारा, जिनको कहते हैं सेतबंधु रामेश्वर। ऐसा नहीं कि राम ने एक लिंग की स्थापना करी, असंख्य शिवलिंगों की स्थापना प्रभु श्री राम ने की है। कहीं कहीं स्थानों पर तो भगवान महादेव, राम जी महादेव का लिंग स्वरूप स्थापित किया, तो भगवान महादेव को अभिषेक करने के लिए जल नहीं मिलता था, तो राम जी ने क्या किया? राम जी ने पाताल में बाण चलाया और बाण के द्वारा पाताल में से जल निकाला और उसी जल से भगवान शिव जी को जलाभिषेक किया। और राम के बाण द्वारा जो जल धरती में से प्रकट हुआ, इस जल को सामान्य जल नहीं माना गया, उसको हम बाण गंगा कहते हैं। तो राम के बाण के द्वारा जो जल प्रकट हुआ वो बाण गंगा है। ऐसे बहुत सारे ऐसे स्थान हैं कि राम जी ने अपने बाण के द्वारा जल निकाला और महादेव को जलाभिषेक किया। भगवान प्रभु राम महादेव जी के परम भक्त हैं।